बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कोर्स आमतौर पर सेवन्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है बीएस ऑनर फिज़िक्स में। और ये बेसिकली ये जो पूरा कोर्स है ये आप 2 सेमेस्टर्स में कंप्लीट करेंगे। एक है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वन जो आप पढ़ेंगे सेवन्थ सेमेस्टर में, और इसके बाद एक है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टू जो कि आप 8th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो हाफ पार्ट हम इसका सेवन्थ में पढ़ेंगे, हाफ पार्ट हम इसका 8th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टू पर मैंने पहले से वीडियोस बना दी हुई हैं, उसकी उसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट है हमारे पास। तो ये जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वन है ये बेसिकली इसी उसी प्लेलिस्ट का पहले वाला पार्ट है। और इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वन के नाम से। तो इसको इसकी जो आउटलाइन है वो बेसिकली मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। पहला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ पॉइजन एंड लिप्लास। तो इसमें हम पॉइजन इक्वेशन और लिप्लास इक्वेशन देखेंगे, और फिर इनके सॉल्यूशंस देखेंगे, और फिर जो है उनकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। और एक और जो हम इस पहले पार्ट में पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल इमेजेस मेथड हम देखेंगे। तो लिप्लास इक्वेशन को हम देखेंगे, इससे हम पोटेंशियल वगैरह फाइंड करेंगे, एप्लीकेशन जो इसकी सॉल्व करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे चार्जेस के लिए। और वो सारा काम इलेक्ट्रिक इमेजेस मेथड से भी कर सकते हैं, तो ये हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा पार्ट जो होगा वो मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी तरह से जो हमारे पास फोर्थ पार्ट होगा आउटलाइन का, वो उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ तक हमारा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आगे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टू का पार्ट स्टार्ट होगा जो कि 8th सेमेस्टर में चलता है, और उसकी प्लेलिस्ट पहले से मौजूद है, वो मैंने कंप्लीट की हुई है। यूट्यूब पर मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो इजीली मिल जाएगी। तो इसके लिए बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर होंगी, आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो ये 4 बुक्स हमारे पास हैं, और इनमें से जो पाकिस्तानी राइटर की बुक है वो ये है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय मोहम्मद बनी अमीन। ये बहुत इजी बुक लिखी हुई है। और एक और मैं आपको बता दूं कि आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फाइनल पेपर है वो इसी बुक से आता है। तो इस एतबार से ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका पूरा पेपर फाइनल पेपर जो है वो इसी बुक से आता है। और हर बार रहता है इसी तरह से कि इस बुक में से वो पूरा पेपर मैच हो रहा होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा बुक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चूँकि पाकिस्तानी राइटर टू द पॉइंट ही लिखते हैं, और ज़्यादा अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए उस चीज़ के बारे में तो फिर आपको फ़ॉरेन बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। पाकिस्तानी बुक से आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलने वाला उस चीज़ के बारे में। टू द पॉइंट लिखी होती है हमारी बुक, तो इसीलिए जो है ना आपको अगर पूरा कंसेप्ट चाहिए तो वो उसके लिए फ़ॉरेन बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो उनमें जो सबसे पहले नंबर पे जो मैं फ़ॉरेन बुक रेकमेंड करूँगा वो ये है फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय जॉन आर रीड्स। तो ये जो बुक है ये है बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट बुक है, और ये बहुत इजी लिखी हुई है ये भी, और कंप्लीट कंसेप्ट के साथ थ्योरी और जो डेरिवेशन है वो भी इसके अंदर मिल जाती है। इसके बाद अगर आप कोई बुक लेना चाहें तो वो अब आपके पास ये बुक आप ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ। और ये बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे आप बुक अगर लेना चाहें तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय जॉन डेविड जैक्सन। और ये जो बुक है ये इंटरनेशनली बुक है, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जो पढ़ाई जाने वाली जो बुक है वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय जॉन डेविड जैक्सन है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, फिर ही आप इस बुक को पढ़ सकेंगे। अदरवाइज़ ये 2 बुक्स बहुत अच्छी हैं, और ये बेसिक्स से स्टार्ट करती हैं, और बड़ा अच्छा कंसेप्ट बिल्ड करती हैं ये 2 बुक्स। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पॉइजन इक्वेशन और लिप्लास इक्वेशन को हम देखेंगे, और फिर उनके सॉल्यूशंस देखेंगे, और फिर उनकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम बाकायदा इस कोर्स का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह।